आपको इन यूनिवर्सिटियों से भूल कर भी कोई डिग्री नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो 100% आपकी डिग्री जो है फर्जी होगी और साथ ही उस डिग्री को लेने के बाद आप काफी परेशान रहेंगे, आपका जो माइंड है अपसेट रहेगा, यानी कि आपका मतलब एक डिप्रेशन आप पर हैवी हो जाएगा। और यहां से लिए हुए डॉक्यूमेंट्स को अगर गलती से आपने कहीं इस्तेमाल किया तो 100% आप जेल भी जा सकते हो। ये बिल्कुल रियल बात है, सत्य बात है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको एक कहानी क्रिएट करके बता रहा हूं। ये सारी चीजें आप ही जैसे लोग मुझे जब कॉल करते हैं, स्टूडेंट्स फोन करते हैं, वो अपने साथ हुई उन घटनाओं का जिक्र करते हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ कैसे कुछ हुआ। तो यानी कि इन यूनिवर्सिटियों से भूल कर भी आपको डिग्री नहीं करनी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी है और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। यानी कि इन यूनिवर्सिटियों से अगर आपने कोई डिग्री ले ली तो यानी कि ये समझ लीजिए 100% आपकी जेल जाने का दिन निश्चित हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर, एजुकेशन फॉर भारत पर, और मैं आपका दोस्त बीके तिवारी। इस वीडियो में आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। ऐसी यूनिवर्सिटियां जो कि आजकल हमारे देश में चल रही है, जिनके अंदर पूर्णतः भर भर के फर्जी डिग्रियां दी जाती है और सिर्फ जो मकसद है वो यही है कि पैसा कैसे कमाया जाए। वो पैसा कमाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत, यानी कि एक स्टूडेंट्स के साथ इतनी गलत हरकत कर रहे हैं, इतनी मतलब गहरी साजिश रची जा रही है कि जिससे कि स्टूडेंट का जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन साथ ही इन सारे तथ्यों को देखने के बाद जब हम लोगों ने इनसे डिस्कस किया तो हमें ये बात का पता लगा कि ये लोग स्टूडेंट को ही गलत मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि स्टूडेंट खुद गलत है, वो खुद जानबूझकर डिग्री ले रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो खुद जानबूझकर ले रहा है, इसलिए हमारे को देने में कहां हर्ज है। जबकि बात तो यह है कि एक यूनिवर्सिटी को जब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जब दे रही है, अगर वो देना ही बंद कर दे तो ऐसा स्टूडेंट कहां से लेगा, और जब स्टूडेंट को नहीं मिलेगा तो उसको उसके जो कैरियर की लेकर जो हम बात कर रहे हैं वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटियां जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगा रही है, लेकिन अगर उनके स्टेटस की बात करें, उनके कैंपस की बात करें, वहां पर स्टूडेंट देखने को नहीं मिलते। यहां तक कि जो आपको एक व्यक्ति रिकमेंड कर रहा है, लेकिन अगर उसके कैंपस की बात करूं तो उस कैंपस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा ऐसी यूनिवर्सिटियों में ही जाकर आपको उसको चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको वहां से डिग्री लेनी चाहिए। यहां तक कि आपको कोई कंसल्टेंसी या ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, जो आपको रिकमेंड करेंगे, आपको दावा करेंगे कि हम आपको जो डिग्री दिला रहे हैं वो फला यूनिवर्सिटी की है और वो बहुत जेन्युइन यूनिवर्सिटी है। तो आप जब वहां पर 50 से लाख से 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके एक बार उस यूनिवर्सिटी में जाके उसकी जो स्टोरी है, उसकी कहानी है, उसको चेक कीजिएगा। आपको वहां पर बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट नाम की चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उस कैंपस के अंदर एक धंधा बना रखा है कि प्रिंट करो और छाप छाप के लोगों को दो, और उसके लिए उन्होंने अपने माफिया यानी कि जो एजेंट है उनके माध्यम से एक जाल बिछा रखा है। वो एजेंट जो है उन्हें अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, उन्हें एक मुनाफा दिया जाता है, और उनका मामला होता है कि आपको स्टूडेंट्स को पकड़कर हमारे तक लाना है, और हमारे पास लाने के बाद हमें जो प्रॉफिट होगा यानी कि जो पैसा मिलेगा उसमें 50% आपका और 50% हमारा। इस तरीके से एक जाल बनाकर स्टूडेंट को फंसाया जा रहा है। स्टूडेंट बहुत आसानी से इन लोगों के चक्कर में आ जाता है, क्योंकि जब बात भरोसे की होती है या विश्वास की होती है तो विश्वास इस तरीके से दिलाया जाता है कि स्टूडेंट बहुत आसानी से इन लोगों के चक्कर में फंस जाता है, और वो वहां पर उनको पैसा वैसा देके और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एक जगह गलत, वो ये है कि वो ये चाहता है कि जो डिग्री 3 साल 5 साल में होती है वो उसे 2 से 4 महीने में मिल जाए। दूसरी बात, उसे एग्जाम देने अभी नहीं पड़े और उसकी परसेंटेज भी अच्छी मिल जाए। तो यानी कि ऐसे करने की वजह से स्टूडेंट उनके चक्कर में फंस जाता है, और वो लोग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि वो जाल बिछाकर बैठे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न किया जाए। यहां तक कि ऐसे माफियाओं को अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ समय में ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स बेच बेचकर कई सारी यूनिवर्सिटियां इन्होंने स्टेबल कर ली, यानी कि इनके पास कई सारी यूनिवर्सिटियां हो गई। यानी कि इनका जो मूल मंत्र है वो मंत्र यही रहा कि लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी कागज बना बनाकर दिए जाए, उनसे पैसा लूटा जाए और फिर अन्यत्र कहीं
अपने अच्छे अच्छे संस्थान खोले जाएं और उन संस्थानों में भी फिर यही काम स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, जहां तक कई यूनिवर्सिटियां आज तक इस मामले में फंस चुकी है, उनका इतिहास जब आपको देखने को मिला तो वहां पर सभी जगह एक बात बिल्कुल कॉमन मिली, और वो बात ये थी कि ये जो यूनिवर्सिटी का जो मालिक है, चेयरपर्सन है, ये 10वीं पढ़ा लिखा है, इसने पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, उसमें इसने फर्जी डॉक्यूमेंट छापे, ये जेल गया और जेल जाने के बाद ये वापस छूट के आया, इसने आज 2000 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी बना दी। यानी कि ये इस सफर को करने में जो इन्होंने किया, स्टार्टिंग जो रही वही सेम कंडीशन रही। इसलिए आपको ऐसी यूनिवर्सिटी से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं खरीदने हैं जो मार्केट में विवादित यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में। दूसरा, आपको जो बहुत आसानी से कोई नाम रिकमेंड किया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी पे भी ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं। यहां तक कि अगर आप जिस स्टेट्स के हैं और आपको अगर बाहर के किसी स्टेट्स की कोई यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, तो आप पहले ये तय करें कि आपके एग्जामिनेशन कहां हो रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपके प्रॉपर एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो ही आपकी डिग्री ऑथेंटिक होगी, अदरवाइज वो डिग्री यानी कि वो एक कागज है, वो सिर्फ आपको प्रिंट करके दिया जा रहा है, बस उस प्रिंट पे आपका नाम है, आपके फादर्स का नाम है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट आपका है, जबकि सच्चाई यही है कि वो एक कागज मात्र है। यहां तक कि ऐसी यूनिवर्सिटियां जो आपके फीस को यूनिवर्सिटी अकाउंट में नहीं ले रही है, आपको एडमिट कार्ड नहीं दे रही है, आपको आई कार्ड नहीं दे रही है, आपको एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं करा रही है, तो यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी से भूल कर भी डॉक्यूमेंट ना ले, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट ले भी लिए, पैसा दे भी दिया, तो भी वो डॉक्यूमेंट आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि आज उसी यूनिवर्सिटी ने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है वही यूनिवर्सिटी 2-3 साल बाद देख लेना कि आपको मना कर देगी कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं है। यहां तक कि आप यूनिवर्सिटी विजिट भी करोगे, आप वहां से डॉक्यूमेंट भी लेके आओगे, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट आपके फेक है। क्यों फेक है? इसका यही है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको कोई प्रूफ नहीं देती है। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करते हैं कि सर मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में गया था, वहां से मूल डिग्री लेके आया हूं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप जो मूल डिग्री लेके आए उसके पैसे आपने कैसे जमा कराए, तो उन्होंने बताया कि सर वो नगद में उन्होंने पैसा लिया है और उन्होंने मुझे डिग्री जो है मेरे एड्रेस पे भेजी है। अब जब मैंने उनके कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनका एड्रेस पे जब डिग्री प्राप्त हुआ, तो उस एड्रेस की फोटो मतलब जो खींच के हमने मंगाई, उस एड्रेस के ऊपर भेजने वाले की जगह हमने पाया कि वो आदमी किसी अदर लोकेशन से वो डिग्री भेज रहा है और वो पर्टिकुलर कोई एक आदमी डिग्री भेज रहा है। यानी कि समझिए कि ऐसा बहुत सारा मामला सामने आ चुका है कि यूनिवर्सिटी आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेज रही है उस पर भी आपको ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, जब उसमें आप कोई भी वेरिफिकेशन कोई भी डिग्री डॉक्यूमेंट के लिए लगाते हो तो वहां पर आपके पास डाक जो है वो दिल्ली से आती है। यहां तक कि एक यूनिवर्सिटी राजस्थान की है जिसकी डाक चंडीगढ़ से आती है या मुंबई से आती है। यहां तक कि एक हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जिसकी डाक कालका से आती है या और कोई लोकेशन से आती है। तो यानी कि यूनिवर्सिटी जहां पर स्टेबल है वहां से डाक ना आकर कहीं दूसरे एड्रेस से आपको पोस्ट की जाती है। अब ये जब बात आती है तो मेरे दिमाग में एक बात और जरूर सामने आती है कि जब मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में स्कैम हुआ था और जब वहां पर पुलिस की रेड हुई थी, जब पुलिस ने उसको पकड़ा था, तो वहां की जो रजिस्ट्रार थी अनुपमा, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो यानी कि एक प्रेस नोट जारी करके बताया था कि जो ये डिग्रियां आई हैं ये फर्जी है, क्योंकि हम जो यहां से जो डिग्री भेजते हैं वो हम धर्मपुर से नहीं भेजते, हमारा पोस्ट ऑफिस अलग, हम वहां से सारी डिग्रियां पोस्ट करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स के पास जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सारे के सारे धर्मपुर पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हैं, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं भेजे हैं, वो फर्जी है। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को दोनों को देखा तो वो वैसा का वैसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि यहां एक चीज कॉमन है कि डॉक्यूमेंट्स आपको दिखने में बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट ऑफिस से ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट आपका ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा किस तरीके से इंगित है, आपको किस तरीके से मैं इशारा आपको कर रहा हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री आपको नहीं लेनी। यानी कि मेरा मूल उद्देश्य आपको यही है कहने का कि आपको हमेशा शॉर्टकट्स या फिर जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो कि 2 से 4 महीने में अवेलेबल हो रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल त्याग करना है। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने। एक बार की अगर आप ले रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन सच्चाई यहां है
कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, जिस दिन आपको इस डॉक्यूमेंट्स की या फिर इस यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ेगी, उस दिन ना ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे काम आने वाला है, ना ये यूनिवर्सिटी काम आने वाली, क्योंकि दोनों ही अपने अपने हाथ खड़े कर चुकी होंगी। और आपका जो आप गैप काउंट करने के लिए या गैप को कंसीडर करने के लिए जो आप गैप के बीच की जो डिग्री लेके बैठे हो, वो सिर्फ फाड़ने मात्र के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये उद्देश्य है आपको ये बताना कि आप ऐसे चक्कर में ना फंसे। जो भी आपको इस तरीके से कोई रिकमेंड कर रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड्स कर रहा है, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हूं। अगर आपको कह रहा हूं कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, तो यानी कि ये समझ लीजिए कि 100% ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये आपके फ्यूचर में कभी भी काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन आप अगर कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, आप एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप कॉल कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, उसके बारे में आप हमसे राय ले सकते हैं। हम पूर्णतः आपकी मदद करेंगे और आपको एक सही और एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में पूर्णतः आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आपको जरूर करके बताना है, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।